अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चटखारेदार स्टीम रोस्ट। स्टीम रोस्ट बनाते हुए कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि रोस्ट जो है वो अंदर से ड्राई हो जाता है। तो आज आपको मैं कुछ टिप्स बताऊंगी जिनको आपने फॉलो करना है और इससे रोस्ट जो है वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा। इतना सॉफ्ट बनेगा ये चिकन और मज़ेदार भी इतना होगा और ये जूसी भी होगा। तो आपने मेरी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है और बिल्कुल उसी तरह बनाना है मज़ेदार और चटखारेदार सा स्टीम रोस्ट। ये स्टीम में भी बनेगा और ये बहुत ही मज़े का भी होगा। तो चलिए फिर हम टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो बनाते हैं हम मज़ेदार सा रोस्ट। तो इसके लिए मैंने लिए थे 5 लेग पीस। इसमें ये जो बड़े वाले होते हैं वो वाले लिए हैं जिसमें थाई का भी पीस साथ ही होता है। तो मैंने ये 5 लिए हैं। अभी मैंने इसे वॉश नहीं किया, ये देखें ये वॉश होने वाला है। वॉश होने से पहले हम क्या करेंगे, इन पे लगाएंगे कट्स। तो वो कैसे लगाना है एक एक पीस पे मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो पहले आपने लेग पीस पे 2 कट्स लगाने हैं। इसके लिए नाइफ़ जो है वो थोड़ी तेज़ वाली लीजिएगा क्योंकि हमने गहरे कट्स लगाने हैं और 2 ही हम थाई वाला जो पीस है उस पे लगाएंगे। तो ये देखें ये गहरे कट्स लगाए हैं मैंने। इधर भी गहरे कट्स ही लगाने हैं क्योंकि जितने कट्स गहरे होंगे मसाला उतना ही अच्छी तरह से अंदर तक जाएगा। तो ये देखिए मैंने कितने गहरे लगाए हैं, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इतने गहरे आपने कट्स लगाने हैं। अब दूसरी साइड पे भी एक कट लगा लेना है। बस दूसरी साइड पे एक ही लगाएंगे, वो जहाँ पे हड्डी होती है बस वहीं पे लगाएंगे, उससे ज़्यादा हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं सारे पीसेस पे इसी तरह कट्स लगा लूँगी। तो कट्स लगा के मैंने रख लिए थे। अब एक बॉल लिया मैंने बड़े साइज़ का जिसमें ये 5 जो पीस हैं वो आ जाएं। उसमें मैंने ज़्यादा खुला पानी लिया है और 1 चम्मच नमक डाला है और 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और 3 चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ सफ़ेद सिरका। अब इसे मिक्स करके अब ये 5 जो लेग के पीस हैं ये सब हम इसमें डिप करके रख देंगे। तो ये देखें ये अभी वॉश नहीं किए थे, वॉश करने से पहले ही आपने ये स्टेप ज़रूर करना है। इससे क्या होगा, एक तो चिकन की सारी स्मेल ख़त्म हो जाएगी और चिकन अच्छे से वॉश हो जाएगा। जितना भी ब्लड लगा होगा वो सारा इसे रिमूव हो जाएगा। तो आधे घंटे के लिए हमने इसे रख दिया था और आधे घंटे के बाद ये देखें ये कितने अच्छे से वॉश हो गए हैं और ये इसमें जितना भी ब्लड है वो सारा निकल गया है। अब मैं इसी पानी से पहले थोड़ा सा वॉश करूँगी, उसके बाद फिर मैं और पानी डाल के अच्छी तरह इन्हें वॉश कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने खुले पानी से बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप इसका ये है कि हमने अभी इसे मैरिनेट नहीं किया। मैरिनेशन के बगैर ही हम पहले चिकन के सारे पीसेस को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए जैसे ही हम चिकन को डालेंगे ऑयल में तो फ़ौरन उसे हिला देना है। अगर हम इसे हिलाएंगे नहीं तो चिकन जो है वो चिपक जाता है। तो ये भी एक टिप है, आपने ये ज़रूर फॉलो करनी है। तो इसीलिए मैं चिकन को अच्छे से हिला रही हूँ। इसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी दूसरा पीस डाल के भी उसे मैं अच्छे से हिला दूँगी। तो आपने बस 5 मिनट के लिए इसे फ्राई करना है, उससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अगर हम ज़्यादा फ्राई कर देंगे तो ये आप जो स्किन देख रहे हैं ये सारी ऊपर से हार्ड हो जाएगी। तो 5 मिनट के बाद मैंने वो दोनों पीस निकाल दिए और उसके बाद दूसरे पीस डाल दिए। इसी तरह मैं पांचों पीस जो हैं वो फ्राई कर लूँगी। तो चिकन के पीस मैंने फ्राई करके एक साइड पे रख लिए हैं। अब हम इसका एक मसाला तैयार करते हैं जिससे हम इसे मैरिनेट करेंगे। उसके लिए 1 चम्मच मैंने नमक डाला है, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, 2 चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाले हैं, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच चाट मसाला है और 2 चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ तंदूरी मसाला। ये किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें थोड़ी सी मैंने अजवाइन डाली है और इसके बाद मैंने फूड कलर भी इसमें थोड़ा सा डाल दिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच लेमन जूस के और आधा कप इसमें हम दही भी डाल देंगे। और दही यहाँ पे गाढ़ा नहीं लेना, पतला वाला लेना है ताकि ये मिक्सचर जो है वो अच्छे से पेस्ट बन जाए। अगर आप गाढ़ा दही यूज़ करेंगे तो फिर थोड़ा सा पानी डालना पड़ जाएगा, तो पानी डाल लीजिएगा ताकि पेस्ट थोड़ा गाढ़ा ना हो क्योंकि हमने इन सारे पीसेस पे वो सारा पेस्ट लगाना है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आपको स्पाइसेस थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं तो आप मिर्चें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो मैं तो आज चटखारेदार बना रही हूँ इसलिए मैंने थोड़ा स्पाइस ज़्यादा रखा है। अब इसके बाद हम ये सारा मिक्सचर जो अभी हमने रेडी किया है इन सारे पीसेस पे लगा देंगे और इसे हम 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। तो जितनी देर तक आप मैरिनेशन को रखेंगे उतना ही ज़्यादा उसका फ्लेवर आ जाएगा। इसलिए जब भी मैरिनेट किया करें तो कम से कम 2 घंटे ज़रूर रख दिया करें, इससे बहुत ही मज़ेदार सा और अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा।
अब इस सारे पेस्ट को हम अच्छी तरह से चिकन पे लगा देंगे, ख़ास तौर पे जो कट्स थे उनके अंदर हम अच्छी तरह लगाएंगे। यही वजह है कि हमने जब इसे पहले फ्राई किया, एक तो उससे जो कट्स हैं ये प्रोमिनेंट हो गए, और दूसरा चिकन के अंदर जो पानी होता है उसे हमने जब फ्राई किया तो वो भी सारा ड्राई हो गया। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चिकन की एक स्मेल होती है फ्राई करने से, वो भी ख़त्म हो जाती है और इसके कट्स भी प्रोमिनेंट हो जाते हैं। इसीलिए फ्राई करते हुए फ्लेम हाई रखना है और बस 5 मिनट के लिए ही आपने फ्राई करना है। तो ये देखें, मैं सारा मसाला अच्छी तरह से चिकन पे लगा रही हूँ, ख़ास तौर पे ये कट्स के अंदर। देखें ये मैंने कितना ज़्यादा मसाला डाला है। तो इसी तरह आपने मैरिनेशन करनी है, सारे पीसेस पे इसी तरह ये लगाना है। तो ये देखिए मैंने सारे पीसेस को मैरिनेट कर लिया है। अब मैं इसे 2 घंटे के लिए रख दूँगी और उसके बाद फिर हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो 2 घंटे हो गए हैं, तो अब मैंने लिया है कुकर में पानी डाला है, और ये देखिए इस हद तक मैंने पानी डाला है, बहुत ज़्यादा भरा नहीं है। कि ये मेरे पास एक स्टैंड है, अगर तो आपके पास स्टीमर हो तो आप उसमें बना लें, लेकिन अगर ये स्टैंड हो तो ये इससे रख लें, और इससे पानी जो है वो नीचे ही होना चाहिए, कम से कम 1 इंच तक। तो लेकिन अगर आपके पास ये भी नहीं हो तो आप कोई और ऐसा स्टैंड रख दें जिसके ऊपर आप चिकन आराम से रख सकें। तो चिकन रखने से पहले आपने बटर पेपर ज़रूर लगाना है। अगर बटर पेपर नहीं हो तो फॉइल लगा दीजिएगा, कुछ भी इस तरह से लगा दें या पेपर रख दें, उसके ऊपर फिर चिकन रखिएगा, क्योंकि स्टीम जो है अगर डायरेक्ट आएगी तो उसमें ये जो सारा मसाला लगा हुआ है ये सारा पानी में बह जाएगा। अब आपने बड़ी एहतियात से जितने पीस आ सकते हैं इजीली उतने सेट करें, और इनके ऊपर एक और चीज़ लगानी है, वो है सफ़ेद तिल। ये बहुत मज़े के लगते हैं, हेल्दी भी होते हैं। जब ये इन तीनों पे लग जाए तो उसके बाद फिर ऊपर जो 2 पीस रह गए थे वो रखने हैं, और उसके बाद फिर इन पे भी सफ़ेद तिल लगा देने हैं। अब इनके बीच में हमने लेमन के स्लाइसेस रख रहे हैं और हरी मिर्चें रख देंगे। जब स्टीम होगा तो लेमन का जूस जो है उसका एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा, और हरी मिर्चें भी बहुत ज़बरदस्त लगेंगी। जब सारा कुछ हम रख लेंगे तो उसके बाद हम इसे बटर पेपर से कवर भी कर देंगे। हमने नीचे भी बटर पेपर रखा और ऊपर से भी बटर पेपर से कवर करेंगे। तो ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि जब हम कुकर को बंद करेंगे तो उससे स्टीम जो है वो ऊपर निकल नहीं सकती, वो अंदर ही गिरेगी। अगर वो अंदर गिरेगी ऊपर से भी तो क्या होगा कि उसका सारा मसाला जो है वो बह जाएगा। तो हमने ये नहीं करना। अब जितना भी स्टीम का पानी होगा वो बटर पेपर के ऊपर ही होगा। अब इसे हम कवर करके हमने पहले तो 2 मिनट फ्लेम हाई किया है, और उसके बाद हमने 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लिया है। तो 20 मिनट के बाद जब कुकर खोला है तो ये देखिए ये सारा जो इसका स्टीम का पानी था वो बटर पेपर के ऊपर है, नीचे चिकन पे नहीं लगा। इसीलिए मैंने 2-3 तहे लगा के बटर पेपर रख दिया था। अब ये गर्म है इसीलिए आराम से मैं इसे निकाल रही हूँ। तो ये देखें ये कितना मज़ेदार और चटखानेदार चिकन लग रहा है, और बिल्कुल ये गल चुका है। ये यहाँ से ही नज़र आ रहा है, क्योंकि देखें ये चिकन की जो लेग पीस होता है उससे ये हड्डियों से अलग हो रहा है, इससे ये बिल्कुल साफ़ लगता है कि ये गल चुका है। हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छे से चिकन जो है वो गल चुका है। तो अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। तो ये मैंने डिश आउट कर लिया है। तो ये देखिए जी कितनी आसानी से हमने बनाया है बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार चिकन स्टीम रोस्ट। तो आपने मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। रेसिपी अच्छी लगे तो फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर लीजिएगा। तो ये रेसिपी इतनी मज़े की है कि आपके घर में दावत हो, मेहमान आ रहे हों, तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखिए मैंने हल्का सा हाथ लगाया है और ये चिकन कैसे नरम बना है और जूसी भी है। ये देखिए बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, तो बहुत ही मज़ेदार बना है। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, और इस तरह से बनाना है बहुत ही सॉफ्ट और जूसी चिकन रोस्ट। तो स्टीम से बनाने से एक तो ये बहुत हेल्दी भी हो जाएगा, और दूसरा इसका मसाला जो है वो बहेगा नहीं। अगर मसाला लगा के हम फ्राई करते तो उससे ये होता है कि ये थोड़ा मसाला ऑयल में भी बह जाता है। तो इसके साथ ही हम फिर मिलेंगे एक और नई मज़ेदार रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।